बड़ी ही दुख भरी कहानी है एक्ट्रेस बीमी की। ये नाम शायद ही किसी को याद होगा। 1943 में पैदा हुई और 1968 में स्टार बनी और 34 साल की उम्र में इस दुनिया को अलविदा कर गई। हेलो दोस्तों, मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। फिल्म इंडस्ट्री में बीमी एक ऐसा नाम है जिसने कम समय में शोहरत और दौलत और सफलता कमाई, लेकिन जितनी तेजी से उसने बुलंदियों को छुआ उससे कहीं तेजी से वह सबकी नज़रों से इस कदर ओझल हुई कि आज शायद ही ये नाम किसी को याद होगा। एक समय था जब बॉलीवुड के गलियारों में बीमी इस कदर छाई कि हर कोई उनकी एक झलक पाने को बेकरार रहता था। आज हम बात करेंगे उस अदाकारा की जिसने बेहद कम समय में स्टारडम पाया और फिर दूसरे ही पल में उनका स्टारडम ऐसा खोया कि वो हमेशा के लिए गुमनामी के अंधेरा में खो गई। दोस्तों, किस तरह से ये खूबसूरत अदाकारा गुमनामी के पन्नों में खो गई और कभी वापस ना लौट सकी। एक शादीशुदा लड़की और 2 बच्चे की माँ किस तरह से रातों रात बन गई बॉलीवुड की सुपरस्टार। एक समय ऐसा भी आया था जब बीमी बॉलीवुड की डिमांडिंग हीरोइनों में से एक थी। बीमी ने उस समय के सुपरस्टार सुनील दत्त, शशि कपूर और राजकुमार के साथ काम किया। बीमी के लिए ये स्टारडम सिर्फ 4 दिन की चांदनी बनकर रह गया दोस्तों, और चला गया। बी.आर. चोपड़ा की सस्पेंस थ्रिलर फिल्म हम राज सुपर डुपर हिट साबित हुई थी दोस्तों। इस फिल्म में बीमी के अपोजिट थे उस समय के सुपरस्टार सुनील दत्त, राजकुमार और बलराज साहनी। इस फिल्म के सभी गाने सुपरहिट रहे। इस फिल्म को नेशनल बेस्ट पिक्चर फिल्म का अवार्ड भी मिला था। फिल्म हम राज के लिए बी.आर. चोपड़ा प्लानिंग कर रहे थे एक ऐसे नए चेहरे की जो बिल्कुल यूनिक और दिलकश हो। दरअसल चोपड़ा साहब किसी न्यू कमर को अपनी फिल्म में लेना चाहते थे और इसके लिए उन्होंने लड़कियों को ऑडिशन भी लिए, लेकिन बात नहीं बनी। उनकी ये तलाश आकर बीमी पर खत्म हुई। संगीतकार रवि ने चोपड़ा साहब को बीमी के बारे में बताया। हैरानी की बात तो यह है कि बीमी से मिलने के बाद वह एक ही नज़र में चोपड़ा साहब को अपनी फिल्म के रोल के लिए समझ में आ गई। उन्होंने बिना किसी देर के बीमी को इस फिल्म हमराज के लिए साइन कर लिया। फिल्म हमराज बीमी के करियर के लिए मील का पत्थर साबित हुई और वो रातों रात सुपरस्टार बन गई दोस्तों। फिल्म हमराज के बाद हर तरफ केवल बीमी के चर्चे होने लगे। आलम तो यह था कि बीमी हर मैगजीन के कवर पेज पर छा गई दोस्तों। उस समय फिल्म मैगजीन के कवर पेज पर आना ही बड़ी बात मानी जाती थी। बीमी का यूं मैगजीन के कवर पेज पर आने का इशारा ये था कि वो एक स्टार बन गई हैं, जिसे रातों रात स्टाइल आइकन मान लिया गया है दोस्तों। फिल्म हमराज से बीमी ने जितनी तेजी से एक ही दिन में स्टारडम हासिल किया, उतनी ही तेजी से उन्होंने डाउनफॉल का सामना भी करना पड़ा था दोस्तों। यूँ कह सकते हैं कि बीमी एक ही फिल्म के लिए बॉलीवुड में आई और फिर हमेशा के लिए गुमनामी के अंधेरों में गुम हो गईं। ऐसा नहीं है कि उन्होंने फिल्म हमराज के बाद काम नहीं किया। दरअसल फिल्म हमराज के बाद उन्होंने 3 और फिल्में की, जिनमें आबरू, बच्चन और पतंगा शामिल थी। लेकिन अफसोस की बात यह है कि सभी फिल्में बीमी के करियर के लिए डाउनफॉल ही साबित हुई। फिल्म आबरू में उनके साथ न्यू कमर दीपक कुमार थे, मगर यह फिल्म नहीं चली। इसके बाद बीमी ने 2 फिल्में शशि कपूर के साथ भी की। एक थी पतंगा और दूसरी थी बच्चन। ये दोनों फिल्में बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई। बीमी की फिल्में जैसे ही फ्लॉप होने लगी, उन्हें फिल्मों के ऑफर आने भी बंद हो गए। यहाँ तक कि बी.आर. चोपड़ा साहब ने भी उनके आगे अपना किसी भी फिल्म में चांस नहीं दिया। जब बीमी का डाउनफॉल चल रहा था तो उसी दौरान बीमी अपने पति शिव अग्रवाल से अलग हो गईं। शिव कलकत्ता के बिजनेसमैन थे। अपने पति शिव से अलग होने के बाद बीमी जाली नाम के शख्स के साथ रहने लगी। कहा जाता है कि जाली एक ब्रोकर थे। अपने पति को छोड़कर जाली के साथ रहना उनकी सबसे बड़ी भूल थी दोस्तों। बीमी के जीवन में जाली का आना एक भूचाल साबित हुआ दोस्तों। जाली ने बीमी को इस कदर बर्बाद कर दिया कि वो फिर दोबारा संभल ना सकी। जाली के कारण बिजनेस प्रॉपर्टी के अलावा बीमी की टेक्सटाइल मिल भी बंद हो गई दोस्तों। हालात इतने खराब हो गए कि जिंदगी की परेशानियों से जूझने के लिए बीमी ने शराब का सहारा ले लिया। शराब की लत उन्हें अंत तक ले गई। 1943 में पंजाबी परिवार में जन्मी बीमी सिर्फ 34 साल की उम्र में इस दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह गईं। आलम तो यह था कि उनकी मौत के समय उनके पास उनका अपना कोई नहीं था, ना ही पति और ना ही बच्चे। बीमी की मौत की खबर किसी अखबार में आना तो दूर की बात है, बल्कि उनके रिश्तेदारों तक उनकी मौत की खबर तक ना पहुंची। उनके मृत शरीर को एक ठेले पर ले जाया गया था। दोस्तों, वीडियो आपको एक कैसी लगी जरूर कमेंट में बताइएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।